वेलकम बैक गाइस। एक्सआरपी और क्रिप्टो के हवाले से एक तो गुड न्यूज़ फाइनली ये हुई है कि भाई जो एसईसी के चेयरमैन है गैरी गेंसलर वो तो चले गए हैं। और गाइस जो ट्रम्प है उन्होंने नए चेयरपर्सन जो है एसईसी के उनको हायर कर लिया है। और ये जो नए चेयरपर्सन है ये जनाब ऑलरेडी प्रो क्रिप्टो भी हैं और इन्होंने क्रिप्टो के ऊपर लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से टास्क फोर्स है उसको भी ये बना रहे हैं। और गाइस जैसे आपको पता है कि ट्रम्प की इनॉग्रेशन हुई थी तो पूरी क्रिप्टो मार्केट में हलचल मच गई थी। क्रिप्टो मार्केट ऊपर भी गई है, क्रिप्टो मार्केट नीचे भी गई है। तो जिन लोगों ने फ्यूचर के ऊपर पोजीशंस ली थी उनका तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि मार्केट एक बार ऊपर गई है तो जो शॉर्ट वाले थे वो लिक्विडेट हुए, उसके बाद मार्केट जब नीचे आई है तो लॉन्ग वाले लिक्विडेट हो गए। तो मार्केट ने इस दफा इस बार इनॉग्रेशन के ऊपर किसी बंदे को नहीं छोड़ा। और जो सारी हाइप थी और सारा सेंटीमेंट था वो जनाब डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना मीम कॉइन था उसके अंदर ही हाइप क्रिएट हुई, लेकिन जो बाकी मार्केट है उसमें इतनी ज्यादा हमने मूवमेंट नहीं देखी। अभी गाइस जो बैंक ऑफ अमेरिका है और अमेरिका के जो बड़े बैंक्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं एक्सआरपी को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई इसके लिए जो केस है एक्सआरपी का वो क्लोज होना चाहिए। और एक्सआरपी के केस के हवाले से आपको पता है कि गैरी गेंसलर ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाली रखा था एक्सआरपी के ऊपर। और पिछले 5-6 सालों से एक्सआरपी जो है बिल्कुल सर्वाइवल की जंग लड़ रहा था। लेकिन अभी आपको पता है कि नए प्रो क्रिप्टो जो चेयरपर्सन है वो एसईसी के आगे हैं। और गाइज इसी वजह से जो एक्सआरपी की प्राइस है इसने स्टिल $3 के ऊपर इसकी प्राइस जो है वो होल्ड हुई हुई है। और एक्सआरपी का जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था और जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एनालिस्ट हैं उनकी ये प्रेडिक्शन है कि भाई अगर एक्सआरपी का ईटीएफ अप्रूव हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर $4 से $8 बिलियन का इसके अंदर वॉल्यूम लग सकता है। और यहाँ पे गाइज एक्सआरपी में भी वही काम हुआ, फ्यूचर में लॉन्ग और शॉर्ट वाले दोनों लोग लिक्विडेट हुए। और इसी तरह गाइज जो एक्सआरपी की बड़ी वेल्स हैं, एक्सआरपी के जो बड़े वॉलेट्स हैं गाइज उन्होंने पिछले दिनों दोबारा काफ़ी ज़्यादा बाइंग की है एक्सआरपी में। और गाइज यहाँ पे जो एक्सआरपी का नंबर है जिसका मैंने आपके साथ शेयर किया था कि $4.25 से $4.5 की एक प्राइस प्रेडिक्शन बन रही है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो एक्सआरपी का एक बुल फ्लैग बन रहा है। तो यहाँ से गाइज एक्सआरपी का ब्रेकआउट जैसे ही होता है, जैसे ही एक्सआरपी या एसईसी का जो केस है अगर उसके क्लोज होने की कोई न्यूज़ आती है या कोई भी पॉजिटिव बड़ी न्यूज़ आती है एक्सआरपी के हवाले से, तो गाइज यहाँ पे एक्सआरपी जो है 4-4.25 का एक जो हाई है वो लगाने के लिए यहाँ पे रेडी है। और गाइज जैसे ही एक्सआरपी और एसईसी का केस क्लोज होता है तो उसके बाद एक्सआरपी का जो ईटीएफ है उसकी एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी सबमिट हुई हुई हैं। तो इस वजह से एक्सआरपी के अंदर जो बड़ा वॉल्यूम है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे गाइज आप लोगों को पता है, अगर आप क्रिप्टो मार्केट को देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, तो ट्रम्प जो है उन्होंने अपना मीम कॉइन लॉन्च किया था। और अभी गाइज जो रेक्स शेयर्स है और ऑस्प्री, ये दो कंपनीज हैं जिन्होंने एटीएफ की जो फाइल्स हैं वो मजीद जमा करवाई हैं, जिसमें जनाब इन्होंने मीम कॉइन्स की जो एटीएफ की फाइल्स हैं उनको भी जमा करवाया है। जिसमें पहले नंबर पे ट्रम्प कॉइन है जो कि ट्रम्प का अपना मीम कॉइन है, दूसरे नंबर पे बॉन्ग कॉइन है और तीसरे नंबर पे जो डॉज कॉइन है इसकी भी फाइल उन्होंने सबमिट कर दी है। तो गाइज बिटकॉइन और इथेरियम के बाद जो अभी वैसे बड़ा नंबर आ रहा है वो एक्सआरपी और सोलाना का आ रहा है। और एक्सआरपी के केस की वजह से थोड़ा सा पीछे है। तो ये जो मीम कॉइन है जिसमें ट्रम्प है, बॉन्क है, डॉज है, इनकी प्राइस के ऊपर भी आपको नजर रखनी है। ट्रम्प कॉइन तो अच्छा खासा पंप हो गया था, $70-75 का हाई लगा के दोबारा $40 पे वापस आ चुका है। लेकिन अभी बॉन्क कॉइन और जो डॉज कॉइन है इसको गाइज अभी पंप करना है, क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा जो हाइप है क्रिएट की जा रही है। और अगर इनका एटीएफ अप्रूव हो जाता है तो गाइज इनकी जो प्राइस है वो भी अच्छी खासी पंप हो जाएगी। अच्छा गाइज इसके अलावा जो यूएस ट्रेजरी है उन्होंने भी एक्सआरपी के ऊपर अपना जो वॉलेट है वो क्रिएट कर लिया है। और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक ऑफ अमेरिका और जेपी मॉर्गन और ब्लैक रॉक ये भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये जो अपने वॉलेट्स क्रिएट कर रही हैं या फेडरल के जो वॉलेट्स हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में इनके वॉलेट्स में जो बड़ी ट्रांजेक्शन हैं वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और यहाँ पे गाइज अगर मैं एक्सआरपी की प्राइस आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि $3.18 पे इस टाइम ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम $9 बिलियन के पास है। और एक्सआरपी ने स्टिल $3 के ऊपर अपनी प्राइस को होल्ड किया हुआ है। और जिस तरह $2.5 पे बहुत सारी वेल्स ने एक्सआरपी को बाई किया था, इसी तरह जो बड़ी वेल्स हैं उन्होंने गाइज $3 के ऊपर भी एक्सआरपी को बाय करके होल्ड किया हुआ है। तो इसमें आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि एक्सआरपी के अंदर यहाँ से जब एक बड़ी मूव आएगी तो इन वेल्स ने, इन बड़े वॉलेट्स ने सेल ऑफ भी करना है, प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ से जो एक बड़ा नंबर है $4 से $4.5 के दरमियान एक जो प्राइस है वो एक्सपेक्ट की जा रही है जैसे ही एक्सआरपी की कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है। और अगर एक्सआरपी की प्राइस $4 से ऊपर जाती है तो आपको पता है एक्सआरपी का जो ऑल टाइम हाई है वो भी ब्रेक हो जाएगा। और फिर वहां पे बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे, सेल ऑफ भी करेंगे। और फिर जिन लोगों ने $2.5 पे या $3 पे एक्सआरपी को बाय किया हुआ है तो वो फिर
ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद अपना सेल ऑफ भी करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे, जिसकी वजह से XRP के अंदर एक इमीडिएट पुल बैक जो है ना वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है।